एक साइको किलर से बचकर भाग रही एक औरत घर के बाहर से जोर-जोर से शीशा पीटकर अपनी सहेली से मदद मांग रही थी, लेकिन अंदर मौजूद उसकी सहेली ने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और अपने ही काम में मगन रही। तभी अचानक बाहर से एक तीर सीधा आकर उस औरत के कंधे पर लगा, लेकिन अंदर बैठी सहेली ने अब भी कोई परवाह नहीं की। जल्द ही खिड़की के बाहर एक नकाबपोश रहस्यमयी आदमी आया और बिना कुछ सोचे समझे उसने औरत के शरीर से तीर निकाला, खंजर निकाला और उसे वही मौत के घाट उतार दिया। इतने बड़े हंगामे के बावजूद अंदर बैठी लीसा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ पता ही न चला हो। वो अब भी बहुत शांति से कमरे में अपना सामान सेट कर रही थी। इस अजीब बर्ताव ने नकाबपोश आदमी का ध्यान तुरंत अपनी ओर खींचा। उसने तुरंत अपना काम रोक दिया और बड़ी दिलचस्पी से अंदर लीसा को घूरने लगा। उसने जानबूझकर और जोर-जोर से शीशे का दरवाजा पीटना शुरू किया ताकि वो लीसा का ध्यान अपनी ओर खींच सके। उसे लगा था कि ऐसा करने से लीसा जरूर देखेगी, लेकिन काफी देर तक दरवाजा पीटने के बाद भी लीसा ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। अब इस नकाबपोश आदमी के मन में शक और गुस्सा पैदा होने लगा। उसे लगा कि अंदर बैठी औरत शायद जानबूझकर बेवकूफ बनने का नाटक कर रही है। इस तरह से इग्नोर किए जाने पर उस खूंखार कातिल को बहुत ज्यादा बुरा लगा, इसलिए उसने सबसे पहले उस औरत की लाश को ठिकाने लगाया और फिर सीधा दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया। लीसा अभी भी लिखने में बिजी थी। खुद को फिर से इग्नोर होता देख वो सीधा लीसा के पीछे आकर खड़ा हो गया। वो नजदीक से देखना चाहता था कि आखिर ये औरत क्या नाटक कर रही है, लेकिन जैसे ही उस अजनबी ने लीसा पर हमला करने की सोची तभी अचानक उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक चैट बॉक्स खुला। नकाबपोश आदमी घबराकर तुरंत एक तरफ छिप गया। तब जाकर उस रहस्यमयी आदमी को पूरी बात समझ में आ गई। दरअसल अंदर बैठी औरत जानबूझकर नाटक नहीं कर रही थी, बल्कि वो सच में एक बहरी और गूंगी औरत थी जिसे कुछ सुनाई नहीं देता था। ये जानने के बाद